तो भोपाल से हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। बताएं प्रिंस जी, क्या ताजा सुर्खियों में है वहां पे? जी बिल्कुल, आज की काफी कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं। और सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से है। आज जो उनका दौरा है वो है नीमच, मंदसौर और कटनी, जहां वो 3 आयुर्वेदिक कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और खासतौर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर खास जो चीज होने वाली वो है किसानों के खातों में, 81 लाख किसानों के खातों में 1624 करोड़ रुपए की राशि अंतरण करेंगे। यानी कि एक बड़ा काम भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के जरिए आज मंदसौर नीमच से होगा। और स्वाभाविक है कि जब आयुर्वेदिक कॉलेजों को लेकर लगातार आगे बात हो रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आगे लगातार बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रत्येक जिले में इस तरह की व्यवस्था होगी, जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा और कहीं किसी भी तरह की कोई कमी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में नहीं रहेगी। वहीं स्वास्थ्य अमले को लेकर बात करें तो कई भर्तियां स्वास्थ्य अमले में होने वाली है। वो भले ही अलग अलग तरह के विभाग हो, उनकी बात करें आयुष विभाग हो या दूसरे कई अन्य शाखाएं हैं स्वास्थ्य विभाग की जिनमें भर्तियां होनी है। अमले की कमी है, काफी लोग रिटायर्ड हो रहे हैं 2024-25 में, तो उनकी खाना पूर्ति के लिए, उनकी पूर्ति के लिए, खासतौर से खाना पूर्ति नहीं कहेंगे, उनकी पूर्ति के लिए निश्चित तौर पर सरकार नए कर्मचारियों की भर्ती की और भी कवायद कर रही है स्वास्थ्य महकमे में। तो आज का बड़ा आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यह है। उसके बाद कटनी जाएंगे, कटनी में भी मेडिकल कॉलेज को लेकर लोकार्पण करेंगे और उसके बाद शाम को 4 बजे राजपूत समाज के छात्रावास का शुभारंभ करेंगे, जो कि निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात उस समाज समुदाय के बच्चों के लिए होगी। अब एक और बड़ी खबर की ओर मैं अगर आपको ले चलूं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ही है। मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है, जिसमें खास तौर से बताऊं आपको तो बिजली विभाग के 11 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, एक प्रबंधक को सस्पेंड कर दिया। वजह है कि बिजली विभाग की अनियमितताएं और तमाम तरह की अव्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नाराजगी जताई है। त्योहारी सीजन है तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी ताकीद दी है कि किसी भी तरह से कोई भी बिजली को लेकर समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, बिजली लगातार सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रकाश का पर्व है, कहीं ना कहीं एक उजाले का, दीपोत्सव का पर्व है दीपावली, तो इसमें कहीं कोई बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद इन 3-4 दिनों की होनी चाहिए, ये विशेष तौर से कहा है। उसके अलावा अलग अलग जिलों के कलेक्टरों को भी उन्होंने लताड़ लगाई है। कहीं सीएम हेल्पलाइन का मामला है तो कहीं कुछ पंचायत विभाग का मामला है और कहीं कुछ ऐसे छोटे मोटे निपटारे हैं जो नहीं हुए हैं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने कहीं ना कहीं लाचारी दिखाई है। तो वहां पर अशोकनगर कलेक्टर की बात करें, हम खासतौर से खंडवा कलेक्टर की बात करें तो सीएम ने सीधी दो टूक बात कही है कि आम जन समस्याओं का निराकरण करना है, आम लोगों की समस्याओं को कहीं कोताही नहीं बरतना है, सीधे सीधे उनको सॉल्व करना है और कहीं कुछ इस तरह की चीजें होती है तो उसमें मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कुछ कलेक्टरों को शाबाशी भी दी है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, लगातार ईमानदारी से काम कर रहे हैं और निपटारे कर रहे हैं तमाम आम जनता के कामों के, तो उनको शाबाशी भी दी है। तो इस तरह से कहें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक अलग तरह का एक्शन मैन वाला रोल देखने को मिला है। और स्वाभाविक है कि जब से सीएम बने डॉक्टर मोहन यादव आम जनता की बात कर रहे हैं, सबके विकास की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो इस कड़ी में ये बात भी है कि उनकी प्रशासनिक अमले को भी उनको दुरुस्त करना होगा, क्योंकि व्यवस्थाएं तो की जाती हैं लेकिन व्यवस्थाओं में कहीं लीकेज होता है, लीक होता है, कहीं कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन का दुरुस्त रहना बहुत आवश्यक है। एक और बड़ी खबर जो मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से, सीएम की तरफ से, वो है रेहड़ी वालों को लेकर। जो छोटे मोटे रेहड़ी वाले हैं, दुकान लगाते हैं, त्योहार पर दीपावली के समय अक्सर देखते हैं कि बाजारों में छोटे दुकानदार काफी दुकानें लगाते हैं तो नगर निगम, नगरीय निकाय उनसे शुल्क वसूलता है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए आप सुव्यवस्थित जगह दें, सुव्यवस्था करें, किसी भी तरह की दिक्कत ना करो, कोई शुल्क ना लें, क्योंकि वो अपनी जीविका उपार्जन के लिए अपने हाथ से बने हुए लोकल फॉर वोकल की बात करते हुए सीएम ने कहा कि उन चीजों को वो ला रहे हैं, तो सरकार भी इस तरफ प्रमोट कर रही है, तो उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि छोटे छोटे दुकानों को लगाकर अपनी जीविका को चलाते हैं और निश्चित तौर पर उनका जब परिवार चलता है तो कहीं वो दिवाली मना पाता है, त्योहार मना पाता है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस बार ताकीद की है तमाम प्रशासनिक अमले को, नगरीय निकाय के, किस तरह से व्यवस्थित रखा जाए सभी को। वहीं किसानों को भी एक आग्रह किया है डॉक्टर मोहन यादव ने कि अब डीएपी की जगह एनपीके
ले लें वो, चूंकि कहीं ना कहीं डीएपी खाद को लेकर कई बार कई जगहों पर कुछ कमी महसूस होती है, तो उसकी एवज में एनपीके भी फसलों के लिए बेहतर होगा, खाद डालने के लिए बेहतर होगा, तो उसको लेने की भी बात उन्होंने कही है। और वहीं धान और सोयाबीन उपार्जन की जो तिथियां हैं, उस तिथियों को, उस उपार्जन को लेकर तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं करने की कलेक्टरों को, स्थानीय अधिकारियों को उन्होंने ताकीद दी है कि धान का जो उपार्जन है वो 2 दिसंबर से किया जाएगा, ली जाएगी, और 25 अक्टूबर से सोयाबीन का उपार्जन किया जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं किसानों को एक राहत मिलेगी और एक निश्चित जो एमएसपी है उस पर लिया जाएगा। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा है, जिला कलेक्टर को भी कहा है कि किसानों को इस तरह की मंडियों में जाकर कोई अव्यवस्था ना हो, कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरह की, उनके अपने जो है फसल को बेचने में, फसल को लाने में, उसकी व्यवस्था समुचित रूप से की जानी चाहिए। इसको लेकर भी और निश्चित तौर पर इसको लेकर भी कलेक्टरों को विशेष व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। अगली और खबरों की ओर अगर हम चलें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा एसएएस अधिकारियों के थोक बंद तबादले किए गए हैं। लगभग 8 अधिकारियों के तबादले देर रात हुए हैं और आदेश जारी कर दिए गए हैं, और निश्चित ये काफी दिनों से पेंडिंग थे और अलग अलग व्यवस्थाओं में इनको तैनात किया गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के तमाम अधिकारी हैं। और एक और अगली खबर की और रुख करें, एक छोटी सी और खबर है जो राज्य के कर्मचारियों को लेकर है। राज्य के कर्मचारियों को 4% डीए का इंतजार था आजकल करते हुए लगभग सरकार ने निर्णय ले लिया है और कल देर रात आदेश जारी कर दिया है कि 4% डीए दिवाली के बाद तमाम कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। वहीं पेंशनर्स को भी जो तनख्वाह है वो दिवाली के पहले दी जाएगी। बहुत ज्यादा संख्या में, तादाद में पेंशनर मध्य प्रदेश में है, उनको अभी दिवाली से पहले आज और कल में तनख्वाह दे दी जाएगी। और उसके साथ तमाम कर्मचारियों को दिवाली से पहले तनख्वाह देने के आदेश हो ही चुके थे कि जितने भी मध्य प्रदेश के सरकारी शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें तनख्वाहें समय से मिल जाए ताकि वो अपना त्योहार बेहतर तरीके से मना सकें। वहीं सरकार गोवर्धन पूजा और दिवाली को मनाने के लिए पूरी तरह से कहीं ना कहीं सभी को, प्रशासनिक अमले को भी कह रही है, तमाम आम जनता को उससे भी अपील कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपील की है कि हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं हैं, इसको जीवित रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने त्योहारों को बेहतर ढंग से मनाना है। तो सब बढ़ चढ़कर आगे बढ़े और तमाम लोग, सांसद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं और जितने आम जनता है, सब मिलकर इन त्योहारों को बेहतर तरीके से मनाए, कि सामाजिक समरसता का संदेश सबके पास जाए और भारत की उस छवि को एक नया आयाम मिले कि भारत एक अखंड संप्रभुता का देश है, जहां पर सभी तरह के तीज त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाता है और कहीं ना कहीं अपनी परंपरागत जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाया जाता है। उपचुनावों की ओर मैं बात कर लूं आपसे तो विधानसभा के 2 उपचुनाव 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं, विजयपुर और बुधनी में। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के साथ एक अन्य दल सपा और ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। तमाम तरह से कांग्रेस बीजेपी की अगर बात करूं तो दोनों ही दल लगातार स्टार प्रचारकों की सूची के साथ अपने प्रत्याशियों को क्षेत्र में भेजते हुए प्रचार लगातार कर रहे हैं। जनता को कहीं ना कहीं इस बात से अपनी ओर लाने की कोशिश करेंगे। सरकार, बीजेपी की बात करूं तो सरकार उनकी है, तमाम विकास योजनाएं उन्होंने वहां लाए हैं, बुधनी हो, विजयपुर हो, और उसके अलावा भी अगर आगे उनका प्रतिनिधि जीतता है, उनके विधायक बनता है और प्रत्याशी, तो स्वाभाविक है कि विकास के और कार्य किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये मौका है बीजेपी को सबक सिखाने का कि आप चलिए आपने बहुत विस्तार से लगभग हर क्षेत्र में कैसे संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री प्रधान